अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस क्या है और इसकी टाइप्स क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। सीएसएस क्या है? सीएसएस एक लैंग्वेज है, जिस तरह एचटीएमएल है और सीएसएस है, और इस तरह सीएसएस भी इसी तरह एक लैंग्वेज है। सीएसएस का जो फुल फॉर्म है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये सीएसएस का फुल फॉर्म है। और सीएसएस क्या करती है? सीएसएस इज़ यूज्ड फॉर स्टाइलिंग एंड लेइंग आउट वेब पेजेस। सीएसएस वेब पेजिंग की जो स्टाइल है और इसकी लेआउट है, उसकी तरतीब है, वो सीएसएस करती है। मिसाल के तौर पर जैसे एचटीएमएल में हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे पैराग्राफ है, हेडिंग्स है, पिक्चर है, और उसकी स्टाइलिंग, उसके कलर और उसकी तरतीब जो है हम सीएसएस से करते हैं। तो इसके बाद हम इसके कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे। उसके बाद उसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सीएसएस। नंबर 1 इनलाइन सीएसएस, नंबर 2 इंटरनल सीएसएस, नंबर 3 एक्सटर्नल सीएसएस। ये तीनों जाके हम आगे प्रैक्टिकल में हम इसकी जो है ना वो करेंगे। इनलाइन सीएसएस भी लगाएंगे, इंटरनल सीएसएस भी लगाएंगे, और आखिर में एक्सटर्नल सीएसएस भी लगाएंगे। ये थी हमारी स्लाइड्स। अब हम जाएंगे प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल पे हम किस तरह जाएंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे एचटीएमएल का एक पेज लगाएंगे। कोड लगाने के बाद लगाएंगे बॉडी के टैग में, जैसे मैं लगा रहा हूँ H1, हेडिंग लगा रहा हूँ, हेडिंग में लगा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। अब इसका मैं आउटपुट देखूँगा, आउटपुट इसका किस तरह आ रहा है। ये देखें, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब हेलो वर्ल्ड में अब सबसे पहले हम इनलाइन सीएसएस सीखेंगे। इसकी इनलाइन सीएसएस कैसे होती है? अब जो H1 का टैग है, उस टैग जो एंगल क्लोज हो रहा है, उस क्लोज होने से पहले हम लगाएंगे स्टाइल का टैग, स्टाइल। और जो डबल कोटेशन है, डबल कोटेशन में हम जैसे कलर दे रहा हूँ, कलर में दे दूँ इसको। अब जो जैसे कलर आपने एंटर किया, तो एक है जो कलर की टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर की सेंटर में हमने लिखना है जो भी कलर। अब मैं ब्लैक दे रहा हूँ, ब्लैक नहीं येलो। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब जो ब्लैक है ना, हेलो वर्ड, अब इसको मैं पेज को रिलोड करके अब देखें हेलो वर्ड येलो हो गया। अब इसको मैं कोई और कलर भी दे सकता हूँ, इसको ब्लू कर देते हैं। अब इसको ये देखें, ब्लू हेलो वर्ड। अब इसको अगर मैं कुछ मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन टॉप भी कर सकता हूँ। मार्जिन लेफ़्ट किस तरह होगा? मार्जिन लेफ़्ट, और इसको हमें दे देता हूँ 50 पिक्सल। पिक्सल भी आप यूज़ करते हैं, परसेंट भी यूज़ कर सकते हैं, VH हब, काफ़ी सारी। अब देखें इसमें काफ़ी सारी किस्में, ये है परसेंट, CM है, EM, EX, हम कोई से भी यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग PX, मैं ख़ुद PX यूज़ करता हूँ, परसेंट भी यूज़ करते हैं, VH भी यूज़ करते हैं। अब इसको मैं देता हूँ 50 पिक्सल। अब देखें ये 50 पिक्सल, इसको कर देंगे 150 पिक्सल। देखें आराम से ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। इसको हम कर देंगे मार्जिन टॉप, हम इसको कर देंगे 150 पिक्सल। ये देखें नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसको हम वो भी, ये जो CSS है, ये इनलाइन CSS। इंटरनल CSS किस तरह होती है? इंटरनल CSS जो HTML का हेड का टैग है, उस टैग में हमने लगाना है स्टाइल। जो स्टाइल का टैग होगा, उसके सेंटर में जो भी हम कर सकते हैं। अब जो इनलाइन CSS को मैं हटा देता हूँ, स्टाइल का टैग। अब ये जो हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड किसके? H1 है, तो यहाँ मैं H1 लिखूँगा। इस पर एंटर, और जो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसमें जो अभी आपने कलर देना है, जो भी उसकी स्टाइलिंग करनी है वो दें। कलर इसको हम कर देंगे ब्राउन। अब देखिए ये ब्लू है, तो ये ब्राउन हो जाएगा। अब इसकी भी हम मार्जिन, जो भी हमने इसकी H1 की करनी है स्टाइलिंग, वो हम इसमें करेंगे। मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, बॉर्डर्स, जो भी हम कलर, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं। अब यहाँ अगर मैं मिसाल वो करना चाहूँ, पैराग्राफ लेना चाहूँ, पैराग्राफ की किस तरह होगी वो कलर? अगर इनलाइन में CSS करना चाहूँ, तो ये इनलाइन CSS इस तरह होगी। स्टाइल, कलर में हम लगाएंगे इसको ब्लू। अब देखें एक पैराग्राफ, उसकी कलर ब्लू। और अगर इसकी मैं साइज़ बनाना चाहूँ, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, ये देखें। अब इसको मैं दे दूँ 25 पिक्सल। ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ रही है। और अगर हम इसको वो करना चाहें, ये इनलाइन CSS है। अगर इसको हम इंटरनल CSS करना चाहें, इंटरनल CSS इस तरह होगी कि ये हम हटा देंगे, और जो करली ब्रैकेट होगी उस पे जो H1 का करली ब्रैकेट, उसको आगे करके पैराग्राफ, और उसका करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसको हम कर देंगे मार्जिन
लेफ़्ट, मार्जिन लेफ़्ट 50 पिक्सल, ये देखें मार्जिन लेफ़्ट। और अगर इसको मैं कलर देना चाहूँ, कलर भी हो जाएगा, ये देखें कलर। और इसको मैं कर देता हूँ ब्राउन, ब्राउन। और इसको फ़ॉन्ट साइज़ में बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ में कर दूँगा 65 पिक्सल। अभी देखिए फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ रहा है। और इसको मैं अगर बॉर्डर देना चाहूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ये देखिए बॉर्डर आ गए। अगर बॉर्डर को मैं कलर देना चाहूँ, बॉर्डर कलर क्या हो सकता है, ब्लैक। तो ये जो सॉलिड है उसके बाद स्पेस लगा के ब्लैक, ये कलर ब्लैक हो गया। ये थी इनलाइन CSS, सॉरी ये थी इंटरनल CSS। और ये जो H1 के टैग पे के बाद जो हम इनलाइन CSS, वो ये इनलाइन CSS है, ये इंटरनल। अब एक्सटर्नल हम किस तरह लाएंगे, एक अलग पेज बनाएंगे। अब जैसे मैं Ctrl+N न्यू पेज, Ctrl+S, और जो भी फाइल हम होगी, अब जैसे css.css मैंने इस पर फाइल सेव किया, मैं इसको एंटर करूँगा तो ये ऑलरेडी सेव है। अब देखें ये CSS आ गई। अब यहाँ अगर मैं लगाना चाहूँ, पहले ये CSS में हटा देता हूँ, ये मैं कमेंट कर लेता हूँ, कमेंट। अब ये अपने जो नेचुरल है वो अपने कलर में आ गई। अगर हम इसको, ये नया पेज बनाया हमने CSS का, अब इसके साथ हम लिंक किस तरह करेंगे, टाइटल के बाद हम लगाएंगे लिंक। और जो रिलेशन इसकी स्टाइल शीट है, हाइपर रेफरेंस इसका है कंट्रोल स्पेस। जिस फोल्डर में आपने HTML की फ़ाइल बनाई होगी उसी फोल्डर में आपने CSS की भी फ़ाइल बनानी है। तो मैं अब ये लिखूँगा जो मैंने लिखी है css.css, इंटर। अब जो भी हम अलग पेज में हम लगाएंगे, H1 है हमारे पास, H1 एंटर, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, कलर हम इसको लगाएंगे। अब देखें इसका कलर, फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देंगे 50 पिक्सल। अगर हम H1 को करना चाहें, H1 नहीं सॉरी पैराग्राफ को हम किस तरह करेंगे, पैराग्राफ को हम करेंगे कलर भी हम इसको ब्लू वॉयलेट कर लेते हैं, ये देखें ब्लू वॉयलेट। और फ़ॉन्ट साइज़ हम इसकी कर लेंगे 100 पिक्सल। CSS इसलिए यूज़ होती है। अब ये इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। अक्सर जो डेवलपर होते हैं, वेबसाइट डेवलपर, जो CSS यूज़ करते हैं वो एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं। इंटरनल इनलाइन CSS उसलिए यूज़ होते हैं जब अगर आप एक वर्ड को कलर देना चाहें, एक पैराग्राफ को एक छोटी सी हेडिंग है, तो इनलाइन CSS यूज़ होती है। इंटरनल CSS यूज़ इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हेड के टैग में काफ़ी सारी मेटा के और डिस्क्रिप्शंस होती हैं और लिंक्स होती हैं, तो इसलिए वहाँ यूज़ नहीं करते हैं। इसको एक्सटर्नल एक फ़ाइल बनाते हैं, एक्सटर्नल फ़ाइल में हम इसको अलग से रख देते हैं, वहाँ इसकी पूरी जो CSS होती है वहाँ होती है। अब देखें ये, अगर इसको मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ, बैकग्राउंड कलर, तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा बॉडी। अब जैसे बॉडी को देना है ना, ये जो बॉडी का टैग है बॉडी, इसको बैकग्राउंड कलर हम किस तरह देंगे, CSS के फ़ाइल में बॉडी, और उसके बाद हम लगाएंगे इसको बैकग्राउंड कलर, इसको हम ये एक्वा कर देते हैं। अब देखें वाइट है तो ये ब्लू हो गया, ये देखें बैकग्राउंड कलर ब्लू। सेलेक्टर्स भी हैं, देखें एक है ID सेलेक्टर किस तरह यूज़ होता है। अब H1 का टैग है, H1 के टैग में मैं लगाऊंगा ID सेलेक्टर, ID में अगर इसको H1 को मैं अलग नाम देना चाहूँ, जैसे हेडिंग मैंने दे दी। अब अगर मैं H1 पे फॉलो करूँ तो ये H1 पे भी होगा। और अगर ID का जो साइन है वो हैश है, हैश पे मैं लगाऊँ, मैंने उसका नाम दिया था हेडिंग। अब इसको मैं कलर देना चाहूँ, कलर इसको मैं ब्लैक करना चाहूँ, देखें ये ब्लैक हो गया। तो ये हेडिंग का जो ID का जो साइन है हैश है। अगर इसको मैं क्लास देना चाहूँ, क्लास P को मैं क्लास दे देता हूँ, पैराग्राफ। अब CSS के फ़ाइल में हम जाएंगे, जो क्लास का जो साइन होता है वो डॉट, जो इसमें मैंने उसका नाम दिया था पैराग्राफ। और इसके अब कलर में देना चाहूँ, कलर इसको मैं कर देता हूँ ब्राउन। देखिए ये ब्लू वॉयलेट है, अब ये ब्राउन हो जाएगा।
इस तरह एक दूसरा सेलेक्टर है, पशीडो क्लासेस भी हैं। इसका होवर हम किस तरह कर लेते हैं, होवर के बाद हम अब जैसे H1 का हेडिंग है, इसको किस तरह करेंगे, हैश और हेडिंग और इसकी ये HOVER होवर। इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर ब्राउन या ब्लू वॉयलेट कर लेते हैं। अब देखें, जैसे अब ये ब्लैक है ना, जैसे माउस इसके ऊपर आएगा तो ये ब्लू होता जाएगा। तो ये होवर है, ये भी एक टर्म सेलेक्टर है। और दूसरी एक चीज़ है यूनिवर्सल टैग। यूनिवर्सल का टैग किस तरह यूज़ होता है, यूनिवर्सल के लिए मल्टीप्लाई, और जैसे अब मैं करना चाहूँ इसको मार्जिन ज़ीरो, ये इसलिए यूज़ होता है। इसका मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ ये किस लिए यूज़ होता है। हेडिंग मैंने हटा दी, हेडिंग और बॉडी का जो टैग है उसको भी मैंने हटा दिया। और इसको मैं पैराग्राफ को मैं देना चाहूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। इसको भी मैं मार्जिन को फ़िलहाल हटा देता हूँ। अच्छा, कमेंट करने का तरीका ये है, इसको बैक स्पेस करके या रिमूव करके, अगर आप परमानेंट इसको डिलीट करना ना चाहें तो इसको आप कमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको H1 के टैग को कमेंट करना चाहूँ तो इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ जो स्लैश का शिफ्ट के साथ जो लेफ़्ट साइड पे जो साइन है स्लैश का, उसको मैं कंट्रोल के साथ जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये कमेंट हो जाएगा। अब देखें, ये देखें आपको साइड पे जो हल्की सी ये गैप नज़र आ रही है, ये ऊपर साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। ये वेबसाइट में अक्सर यूज़ नहीं होती। अगर आप फुल हेडर पे इमेज यूज़ करना चाहें तो ये साइज़ जो है ना रिस्पॉन्सिव वेब पेज नहीं होती, आई कैचिंग नहीं होती वेबसाइट में, ज़्यादातर वो मज़ा नहीं आता। तो अगर इसको हम करना चाहें, किस तरह रिमूव करना चाहें, मल्टीप्लाई यूनिवर्सल का टैग और इसको मैं मार्जिन ज़ीरो कर दूँ, मार्जिन ज़ीरो। अब देखिए ये जो साइड पे गैप है, पेज को रिलोड, अब ये देखें साइज़ बिल्कुल ही रिमूव हो गई। अब ये बॉर्डर है तो इसलिए बॉर्डर का लाइन यूज़ हो रहा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो CSS के बारे में। CSS क्या होती है, CSS का एक लैंग्वेज है और इसमें हमने सीखी टाइप्स भी। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और CSS इनलाइन CSS है, इंटरनल CSS है और एक्सटर्नल CSS है। तो इसकी आगे जाके हम काफ़ी सारी क्लासेस होंगी। पिछली क्लास जो हमारी HTML की 3 HTML की क्लास, उसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई मज़ीद नई फ़ीचर्स उसमें इंट्रोड्यूस होते हैं HTML5 में तो हम उसमें ऐड करते जाएंगे। अब ये जो कोर्स है ये CSS के बारे में, ये CSS की फ़र्स्ट क्लास है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज़ हो। अच्छा, एक दूसरी बात, अगर आप CSS करना चाहें तो इससे पहले आप HTML का जो भी वीडियोस हैं आप वो देख लें ताकि आपको तफसील से समझ में आ जाए, और उसके बाद आप CSS सीखें। तो अगर आपको समझ में आ गई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।